मुताबिक ये चंद लाख दरिंदे पाकिस्तान को नोच के खा गए हैं। पाकिस्तान की बात को मलक साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन नहीं ये रहने चाहिए, इमरान खान नहीं करेगा। अगर ये हुकूमत जिससे चल रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, IMF पैसे नहीं दे रहा, कितनी देर बाद खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट हो सकते हैं? कितनी देर ये निज़ाम चल सकता है जो मौजूदा है? नहीं आ रही है तो 30 जून 2023 तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान को IMF ने भी कर्जा देने में काफी देरी कर रखी है, क्योंकि कहीं न कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया की डर का सीधा कारण ये है कि IMF से आने वाला लोन कहीं न कहीं पाकिस्तान को डुबो के जाएगा, क्योंकि पहले ही IMF ने इतनी शर्तें रख दी कि उन शर्तों के हिसाब से पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो गई है और पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से भी दूर हो गई है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के जो मीडिया है और पाकिस्तान के फाइनेंस एक्सपर्ट है वो भी अब आइडिया लगाने लग गए हैं कि आने वाले 30 जून से पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक भी रुपया कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए नहीं बचा है जो कि पाकिस्तान के कर्जों के सूद की अदायगी भी कर सके। तो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तानी नेता है वो भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान से IMF की डील भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों देखिए इस डिबेट में कैसे पाकिस्तानी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं और बारी बारी में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे हालात कब तक श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पहले तो मैं ये सवाल कर लूँ कि ये फरमाइए कि ये जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है और उसकी तरफ आप इशारा भी करते रहे हैं, कोई इसको अरेस्ट सिचुएशन को अरेस्ट करने के लिए गुंजाइश मौजूद है और कुछ हो रहा है? नहीं तो अल्टीमेटली व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? जनाब शबर जैदी साहब। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने तकरीबन दिसंबर 2021 में ये बात कही थी जब इमरान खान साहब पावर में थे कि ये कंट्री बैंकरप्ट है और इस कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज नहीं हैं, फिस्कल अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी, कि ये कंट्री इस तरीके से चल सके और इसकी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। उस दिसंबर को जब मैंने ये बात कही थी, आप सारे लोग बड़े परेशान हो गए थे, पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया था कि आपने ये बात क्यों कही है। आज पाकिस्तान का हर शहरी वो बात कह रहा है जो मैं कह रहा था, और मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहता हूँ कि हालात जहाँ पे दिसंबर 2021 में से अगर वो 10% खराब थे तो आज 90% खराब है और बहुत ही मुश्किल हालात हैं कि जो हमें डिफॉल्ट से निकाल सके। हम पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है और हमें अपने कौमी रवैये चेंज करने पड़ेंगे। अगर हमने वो नहीं किए तो कोई IMF या नॉन IMF हमें डिफॉल्ट से नहीं निकाल सकता। ये मेरा अच्छा शबर साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं। मुझे याद है कि हमारे प्रोग्राम में भी आपने यही फरमाया था कि खुदा के लिए संभल जाओ, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं 90% हम डिफॉल्ट श्रीलंका के करीब पहुंच गए, तो इसका जिम्मेदार है कौन? 22 करोड़ अवाम को किस बात की सजा? इसके जिम्मेदार दो लोग हैं। इसके जिम्मेदार दो चीजें हैं। जब हमारा जो मुल्क का माशरा है, अशराफिया है, वो अपने रहने सहने का तरीका, अपने पेट्रोल का कंजम्पशन, अपने बिजली का कंजम्पशन कम करने को तैयार नहीं है और हमारे पास बिजली पैदा करने के और इंपोर्ट करने के डॉलर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रोल्स रॉयस हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो। ये मेरे पास पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमें ये देखना चाहिए कि कौम अफोर्ड कर सकती है। देखिए यहाँ पाकिस्तान में हुआ क्या है कि मुल्क गरीब है और अवाम का एक बड़ा छोटा तबका अमीर है। वो छोटा तबका अमीर है, वो रहना चाहता है यहाँ बादशाहों की तरह। पाकिस्तान में जो मर्सिडीज गाड़ी है या रोल्स रॉयस गाड़ी है या ऑडी गाड़ी है, वो पिछले सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा आई है। तो जिस मुल्क के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, जिस मुल्क के पास डॉलर इंपोर्ट करने की नहीं है, उसको किस मरीज ने कहा था कि वो ऑडी, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस इंपोर्ट करे? तो और आप जाके पाकिस्तान की गलियों में देख लें किस तरह 4 व्हीलर हैं, डाले चल रहे हैं, असेंबलियों के सामने चले जाएं, कोई भी आदमी 4 व्हीलर में नहीं आता, सब 4 व्हीलर में आते हैं। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा कि कौन जिम्मेदार है?
आप मैं इसके बाद गुजारिश ये है कि शब्बर ज़ैदी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ओडी मर्सिडीज, ये मुल्क की 1 या 2% लोग आबाद कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक डिफॉल्ट हो जाता है तो 22 करोड़ आवाम किसके सर पे अपना लहू तलाश करेगी? मुझे तो उसका नाम बता दे। ये कह रहा हूँ ना कि भाई जो 50 लाख आदमी है जो अयाशी कर रहा है, उसकी अयाशी के खाते में 21 करोड़ लोग मर जाएंगे ना। मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। वो जो 50 लाख या 10 लाख आदमी हैं जो इस पाकिस्तान को होस्टेज बना के बैठा हुआ है, असेंबलियों में भी है, हर जगह पर है, जो होस्टेज बना के बैठा हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं उनके साथ गाड़ियों का काफिला देखें, जो इवन हमारे ट्रैवल करते हैं उनके साथ गाड़ियों का काफिला देखें, तो गाड़ियों का काफिला देखें, तो वही तो लोग हैं जो 21 करोड़ लोगों को खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप इस बैलेंस को कायम करेंगे मसला सही हो जाएगा। आप क्यों नहीं, आप कहाँ कायम कर रहे हैं? आप नहीं कर पा रहे ना। पाकिस्तान का हर बाजार को 6 बजे बंद होना चाहिए, बाजार बंद नहीं हो रहा ना। वो दुकानदार बदमाशी करने पे लगा हुआ है ना, वो दुकान बंद नहीं करना चाहता। पीएमएलएन वाले चाहते हैं कि तो हमारी वोट बैंक कायम रहे। तो आप ये बताएं ना कि ये इस माशरे के साथ आप कैसे जिंदा रह सकेंगे? मैं यही तो बात आपको बार बार कह जा रहा हूँ। उस वक्त भी मैं कह रहा था, उस वक्त आपको नहीं समझ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अभी फिर समझ नहीं आ रही। अच्छा शब्बर साहब, मैं आपसे गैर सियासी सवाल कर रहा हूँ। अगर इलेक्शन होते हैं जिस तरह खान साहब मुतालबा करते हैं, अगर 2-3 महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इससे क्या माशी हालात बेहतर किए जा सकते हैं? इन इलेक्शन का क्या इकॉनमी पे असर पड़ेगा? देखिए, फर्क ये है कि बुनियादी हालात तब्दील नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होगा भी तो फाइनेंशियल हालात के नहीं होंगे। मगर इलेक्शन होते हैं तो एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जो मजबूत होगी, जो वो फैसले कर सकेगी। देखिए, आज मैं आपको बिल्कुल, आज बांग्लादेश ने एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान दिया है अपने मुल्क के लिए, गवर्नमेंट ने दिया है। वो मुल्क बांग्लादेश वो मुल्क है जिसके पास 40 बिलियन के रिजर्व हैं, ठीक है ना, उससे ऊपर के रिजर्व उनके पास। वो एनर्जी कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, हमने की है। आप बात समझे ना, जो गवर्नमेंट आगे आने वाली है, अगर वो भी इस तरह चलती रही वो भी तबाह हो जाएगी। बात ये है कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आवाम के लिए नहीं सोचती। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो ये सोचती है कि मैंने किसको खुश रखना है। जो 21 करोड़ है वो तो गड़े की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता गड़े में गिरने से। अच्छा शब्बर साहब, मैं 2 सवाल है मेरे आपसे। आपकी जो मुझे एक थॉट प्रोवोकिंग बात मिली है, मैं ज़रा मलिक साहब के सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और जो हमारे इकोनॉमिक विजिट हैं, ये कंटिन्यू अगर करते हैं 3 महीने में जो हमारा इन्होंने हशर किया, तो व्हाट वुड हैपन? एंड सेकेंडली, $17.4 बिलियन अकॉर्डिंग टू UNDP हमारी इशराफिया खा जाती है। वी नीड फॉर लेस टू सर्वाइव। क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जिस किस्म की नालायकी का इन्होंने माशाल्लाह किया है, शुड वी लेट देम कंटिन्यू? देखिए, आपने पहली बात की कि आपने इनको विजर्ड कहा। ये आपने किस बुनियाद पे कहा है? मतलब कौन सा विजर्ड है भाई? मे बी आयरॉनिकली। नहीं, आपने क्या मतलब मुझे बताया ना, आयशा बादशाह साहिबा ने कभी पहले कोई फेडरल गवर्नमेंट चलाई है? मिफ्ता साहब ने कोई फेडरल गवर्नमेंट चलाई है? ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि वो लोग कोई नालायक है, मगर ये जिस धाने में पाकिस्तान है, ये इन लोगों के बस का काम नहीं है। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, मतलब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर $17 बिलियन अगर हमारा अशराफिया खाती है, बल्कि से ज्यादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ ना कि आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो बड़ी गाड़ी बन रही है, उस सब बड़ी गाड़ी का ऑर्डर इस वक्त 1 साल का ओवर बुक्ड है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी गाड़ी बन रही है जिसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है, वो इस वक्त ओवर बुक्ड है इस पाकिस्तान के हालात में। तो आपको पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा? मतलब पाकिस्तान को आप समझे ना, आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान क्या है? आप समझे ना कि पाकिस्तान क्या है, क्यों है गाड़ियां ओवर बुक्ड? ये जो गाड़ियां ओवर बुक्ड हैं, आप कोई गाड़ी चली जाए, ऑर्डर दे दें जाके, जो बड़ी गाड़ी है वो आपको नहीं मिलेगी। वो कहेगा जी मैं आपको 1 साल बाद दूंगा, डिलीवरी नहीं है। क्यों नहीं है डिलीवरी? कौन ले रहा है? किसके पास पैसे हैं? कहां से आ रहा है? ये सोचे ना कभी, आप लोगों ने ये नहीं सोचा ना। तो अगर ये करेंगे तो मुल्क तो डिफॉल्ट में जाएगा ही। तो अफसोस की बात यह है कि अब जो हमारा गरीब आदमी है वो ये सोचता है कि अगर मुझे मुल्क के डिफॉल्ट में जाना ही है तो क्या अमीरों के लिए मैं क्यों बचाऊं मुल्क को? जो होगा मेरे साथ तो वैसे ही हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वो जाके लाइन में लग जाए। उसने अगर लाइन में लग के ही पेट्रोल लेना है या लाइन में लग के खाने हैं बस में, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि मुल्क डिफॉल्ट में जाए या डिफॉल्ट में नहीं जाए? अब पाकिस्तान में ये सोच डेवलप हो चुकी है, आप इसको समझें। अच्छा शब्बर साहब, गुजारिश है, मैं एक तो जो मैं समझ रहा हूँ कि आपके मुताबिक
ये चंद लाख दरिंदे पाकिस्तान को नोच के खा गए हैं। पाकिस्तान की बात को मलक साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन नहीं ये रहने चाहिए, इमरान खान नहीं करेगा। अगर आपके मुताबिक ये चंद लाख दरिंदे पाकिस्तान को नोच के खा गए हैं, पाकिस्तान की बात को मलक साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन नहीं ये रहने चाहिए, इमरान खान नहीं करेगा। अगर ये हुकूमत जिससे चल रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, IMF पैसे नहीं दे रहा, कितनी देर बाद खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट हो सकते हैं? कितनी देर ये निज़ाम चल सकता है जो मौजूदा अब है? ये निज़ाम अभी जुलाई अगस्त में बैठ जाएगा, क्योंकि अभी हमें $5 बिलियन देने हैं लोन के, और अभी तक उसका कोई कमिटमेंट हमारे पास नहीं है। अगर हम IMF से एग्री कर लेते हैं, अगर IMF हमें पैसे दे देता है, तो फिर हम जाके उन 5 बिलियन वालों को जाके बात करेंगे कि आप हमें डेफरमेंट दें, और डेफरमेंट के बाद हम बच जाएंगे। मगर उस डेफरमेंट के बाद भी अगर हमने इंपोर्ट का बिल अपना $10 बिलियन से कम नहीं किया, जिसकी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है, तो 30 जून 2023 तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता, अगर IMF हो या IMF नहीं हो। अच्छा, ये एक मेरा और सवाल है।